तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेस्ट स्मार्टफोन बाइंग गाइड ऑफ 2023 एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप एक नया फ़ोन परचेज़ करने जाते हैं। एंड मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे रखा है जिसके थ्रू आपका ये माइंड क्लियर हो जाए कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई नई फ़ोन को परचेज़ करते हैं। तो आज की ये बाइंग गाइड आपको बिल्कुल ही एक क्लैरिटी दे देगी कि कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए फ़ोन परचेज करते वक्त। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते इस वीडियो में आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेक ग्लॉसिफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो बढ़ते इस वीडियो में आगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर से, कि हमें सॉफ्टवेयर को सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर की तरफ जाना है, एप्पल की तरफ जाना है या फिर हमें एंड्रॉयड की तरफ जाना है। सबसे पहले आपको इस चीज़ को अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है। अब सबसे पहले अगर एप्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको पता ही है एप्पल में ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा आप लोगों को समझा देता हूँ कि एप्पल के फ़ोन्स अगर आप लेते हो तो आपको यूजुअली फ्लैगशिप सेगमेंट में एंट्री लेना पड़ता है। एंड वहाँ पे आपको यूजुअली दो ही तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे जो चिपसेट लगाई गई है वो लेटेस्ट एप्पल की ए बायोनिक चिपसेट होनी चाहिए। जैसे आज की डेट में बात करें तो एप्पल का फ़ोन अगर आपको लेना है 2023 में तो आप 13 या 14 सीरीज़ की तरफ जाओ। 12 सीरीज़ आज की डेट में उतना वैल्यू नहीं क्रिएट करता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वैसे एप्पल के फ़ोन में हमें और ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट को यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो। प्रो सीरीज़ की तरफ जाते हो तो आपको बेटर रिफ्रेश रेट देखने मिलती है जो कि आपके एक्सपीरियंस को स्मूथ बना देता है एंड आपके डिस्प्ले को और भी अच्छा एनहांस कर देता है। वही एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अलग अलग यहाँ पे कंपटीशन अलग अलग फ़ोन लेके आते हैं जो कि हम आगे आने वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहला फैक्टर जो हो जाता है, जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो हो जाता है डिज़ाइन। फ़ोन की डिज़ाइन किस तरीके की है ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। हालांकि ये सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी फ़ोन को परचेज़ करते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिज़ाइन में ये ध्यान रखना है कि आपको अगर 15,000 या बजट सेगमेंट अंडर 20,000 फ़ोन परचेज़ कर रहे हो तो यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बैक पैनल होना चाहिए। एंड वही बात करें अगर आप 20,000 से ऊपर की फ़ोन परचेज़ कर रहे हो उसमें एटलीस्ट यहाँ पे ग्लास फिनिश होनी चाहिए एंड मेटल फ्रेम होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं रहता है तो एटलीस्ट इन दोनों में से कोई एक देखने को आपको मिलना चाहिए। वही फ्लैगशिप सीरीज में अगर हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे लेदर फिनिश या ग्लास फिनिश तो होना ही चाहिए बैक पैनल पे। एंड फ्रेम जो है वो भी हमें एल्यूमिनियम या मेटल की देखने को मिलनी चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको कंसिडर करना चाहिए जब भी आप एक फ़ोन खरीदते हैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी दोस्तों इन हैंड फील की बात करें तो यहाँ इन हैंड फील ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले ये देखना है कि आपको किस टाइप का फ़ोन चाहिए। बल्कि फ़ोन चाहिए, बड़ा फ़ोन चाहिए या फिर आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप फ़ोन परचेज़ करते हैं। बाकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे स्लिपरी फील नहीं होना चाहिए, फ़ोन की ग्रिप अच्छी बननी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं इनका आपको ध्यान रखना होगा। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी फ़ोन परचेज़ करें डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू चेक करने से पहले आप एक बार स्टोर में जाके फ़ोन की इन हैंड फील चेक कर लें, कंपेयर कर लें कि वो फ़ोन आपके लिए ठीक है या नहीं, पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं, हाथों में आपके कंफर्ट फील कराता है या नहीं, आप उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो वो आप कर पाएंगे कि नहीं। बाकी डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स एटलीस्ट हर सेगमेंट के फ़ोन में होना ही होना चाहिए, चाहे आप बजट सेगमेंट की तरफ जाएं या फिर मिड रेंज, अपर मिड रेंज, सभी में मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट होना चाहिए। साथ साथ अगर आप फ़ोन ले रहे हो 25,000 से ऊपर का तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको डॉल्बी एटमॉस की भी डिमांड यहाँ पे करनी चाहिए। एंड ये भी एक मेजर चीज़ हो जाती है जिसे कंसिडर किया जा सकता है। एंड अगर डॉल्बी एटमॉस आपको फ़ोन में नहीं मिलता है तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। मोनो स्पीकर्स आज के डेट में उतना काम नहीं करते हैं। मोनो स्पीकर्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है आज के डेट में। हालांकि अगर आप 12-13,000 का फ़ोन परचेज़ करते हो तो उसमें मोनो स्पीकर है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन साउंड क्वालिटी फिर वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो ओवरऑल डिज़ाइन में मैंने आपका क्लियर कर दिया कि ये सारी चीज़ें मेजरली आपको डिज़ाइन में देखनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए जब आप कोई नया फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं। तो तीसरी चीज़ की बात करें दोस्तों जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है,
तीसरा और चौथा नंबर जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस। कोई भी फ़ोन आप परचेस करने जाते हो दोस्तों तो यहाँ पे डिस्प्ले सबसे बड़ी चीज़ होती है। डिस्प्ले पे ही पूरी फ़ोन की यहाँ पे जो यूएसपी होती है वो डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप बजट सेगमेंट में जाते हो तो यहाँ पे आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले यहाँ पे कंसिडरेबल है। लेकिन वही मैं बात करूं कि अगर आपको एमोलेड मिल रहा है 20,000 में तो आप बिल्कुल ही उस फ़ोन को ग्रैब कर सकते हो। हालांकि 20,000 के ऊपर के रेंज में जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आईपीएस एलसीडी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड मैं बिल्कुल ही आपको कहूँगा कि रिजेक्ट कर दो उस फोन को अगर 20,000 से ऊपर में उसमें आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिल रहा है। सेकंड आता है कि यहाँ पे रिफ्रेश रेट कैसा है दोस्तों, 90 हर्ट्ज है या 120 हर्ट्ज है। एंड मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप 15,000 से ऊपर के कोई फोन ले रहे हो तो यहाँ पे आप 120 हर्ट्ज की डिमांड करें। 120 हर्ट्ज आज के डेट में एक मस्ट चीज हो जाती है हर फोन में। अगर 90 हर्ट्ज है तो फिर ये फोन अगर 10-12,000 का होता है तो 90 हर्ट्ज यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आती। तीसरी मेजर चीज़ जो डिस्प्ले में यहाँ पे आपको देखना होता है दोस्तों वो है HDR10+ का सर्टिफिकेशन है या नहीं। आईपीएस एलसीडी है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम एमोलेड स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि HDR10+ का सर्टिफिकेशन है या नहीं, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, प्राइम पे ये सब सपोर्ट करता है या नहीं, प्लेबैक HDR का वो फ़ोन दे रहा है या नहीं, एंड प्लेबैक में जिटरीनेस तो देखने नहीं मिल रही, कोई लैग्स या कलर की यहाँ पे कैलिब्रेशन में कोई इशू तो देखने नहीं मिल रही। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे HDR10+ भी अगर आप 20,000 से ऊपर के फ़ोन ले रहे हो तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि HDR10+ का सर्टिफिकेशन को भी आप अपने माइंड में रखें। बाकी दोस्तों यहाँ पे दो माइनर चीज़ें हो जाती हैं जिसे आपको डिस्प्ले में ध्यान रखना चाहिए। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में काम आ सकता है, आपकी लाइफ में एक बेनिफिट ऐड ऑन कर सकता है। सबसे पहली चीज़ हो जाती है हैप्टिक्स। दोस्तों फ़ोन की हैप्टिक फीडबैक कैसी है, स्प्रिंग वाली है या टैक्टाइल हैप्टिक्स है, वो आपको देखना पड़ेगा। एंड हैप्टिक्स आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कि आपको कितने स्ट्रॉन्ग हैप्टिक्स पसंद है भी या नहीं। बाकी दूसरी चीज़ हो जाती है ब्राइटनेस की निट्स कितनी दी गई है, सफिशिएंट है आउटडोर में या नहीं है, इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। एंड बाकी कलर कैलिब्रेशन आप कंपेयर कर सकते हो स्टोर पे अलग अलग फ़ोन से कि फ़ोन जो है पंची कलर शो कर रहा है या फिर वहाँ पे नेचुरल कलर शो कर रहा है, वो आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। बाकी कर्व्ड और फ्लैट डिस्प्ले में मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको किसके तरफ जाना है। एडिशनली दोस्तों यहाँ पे मैं कह दूँ कि कर्व डिस्प्ले है, गेमिंग के लिए उतना सूटेबल नहीं होता है, एक्सीडेंटल टचेस थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन वही फ्लैट डिस्प्ले में ऐसी कोई भी इशू नहीं आती है। तो डिस्प्ले में खासकर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप फ़ोन परचेज करते हो। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों वो हम फ़ोन में देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई होती है फ़ोन की कि फ़ोन कैसा वर्क करेगा, वो कहाँ पे स्टैंड करता है, एंड क्या क्या उसमें आपको देखने मिलते हैं फीचर्स के मामले में। सबसे पहले दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हो जाती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो होती है कि फ़ोन की चिपसेट कौन सी लगी हुई है। एंड आज की डेट में मैं अगर आपको फ़ोन परचेस करना है तो मैं यही आपको गाइड करूंगा कि आप स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ जाएं जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सिनोस प्रोसेसर, टेंसर प्रोसेसर, एंड यहाँ पे आपका यूनिसॉक प्रोसेसर आ जाता है। इन सब से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे इन दोनों प्रोसेसर की यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी निकाल के दे देता है। बाकी दूसरी चीज़ हो जाती है दोस्तों कि यहाँ पे फ़ोन की गेमिंग की कैपेबिलिटीज़ कैसी है एंड थर्मल्स की कैपेबिलिटीज़ कैसी है। अब ये चीज़ आप हर वक्त स्टोर में जाके तो टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूब पे तमाम वीडियो हैं, आप उन्हें देख के पता कर सकते हो कि कैसी उसकी गेमिंग एफिशिएंसी है, थर्मल्स कैसे हैं, फ़ोन ज़्यादा ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना था परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एंट्री करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर में, पर्टिकुलरली हम एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं। तो अब एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे हमें बेसिकली देखना होता है कि सॉफ्टवेयर कैसा है, क्लीन है या फिर ब्लोटवेयर से भरा हुआ है, एड्स कितने आते हैं, एंड इन सब के लिए भी आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस स्टोर से ले सकते हो। बाकी एक्सपीरियंस यूट्यूब पे बहुत सारी रिव्यूज़ आप देख सकते हो किसी भी फ़ोन को जिसको आप बाई करने जा रहे हो। एंड सॉफ्टवेयर में हमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये देखना होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट कितने साल का मिल रहा है, सिक्योरिटी अपडेट कितने साल का दिया जा रहा है, एंड्रॉयड अपडेट कितने साल का दिया जा रहा है। उससे ये पता चलता है कि फ़ोन कितना फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, फ्यूचर प्रूफ है, ये चीज़ों का क्लियर पता चलता है।
वही बात करें दोस्तों बैटरी की, तो यहाँ पे बैटरी भी एक मेजर रोल लेके आता है परफॉर्मेंस के मामले में। बैटरी सबसे पहले डिसाइड करती है कि फ़ोन कितना लॉन्ग लास्ट कर सकता है जब आप इसको हैवी यूज़ करते हो या नॉर्मल यूज़ करते हो या फिर विगरस यूज़ करते हो। तो ये चीज़ भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है। सबसे पहले मैं आज के डेट में क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो एटलीस्ट 4500 mAh की बैटरी फ़ोन में होनी चाहिए। बाकी 4800 5000 mAh है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है, लेकिन आपको फ़ोन का फॉर्म फैक्टर भी देखते रहना है। ज़्यादा बैटरी होने के कारण फ़ोन एक्स्ट्रा थिक मोटा ना हो जाए, तो इस बात का भी आपको साइड बाय साइड ध्यान देना होगा। बाकी चार्जिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से 80 वॉट की चार्जर आज के डेट में सफिशिएंट है। सभी ब्रांड्स को यहाँ पे 80 वॉट की चार्जर देनी चाहिए। एंड सैमसंग को अगर साइड कर दें तो यहाँ पे 45 वॉट की भी चार्जिंग सैमसंग के फ़ोन के साथ एटलीस्ट होनी चाहिए। 15-25 वॉट की चार्जिंग यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड अगर बाइंग गाइड को आप फॉलो कर रहे हो तो एटलीस्ट 45 वॉट की चार्जिंग होनी चाहिए किसी भी फ़ोन में। बाकी लास्ट में एक छोटी सी चीज़ आ जाती है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर किस टाइप का दिया गया है फ़ोन के अंदर, इन डिस्प्ले दिया गया है या फिर साइड माउंटेड दिया गया है। तो मेरा कहना है कि अगर एमोलेड स्क्रीन है तो डेफिनेटली यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए। वैसे आईपीएस है तो साइड माउंटेड चलेगा। एंड कितना फास्ट अनलॉक होता है नहीं होता है ये सब आप यूट्यूब पे रिव्यूज़ में देख सकते हो। बाकी ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, जब आप फ्लैगशिप फ़ोन परचेज करते हैं तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर होना मस्ट है। वो ज़्यादा फास्ट होता है, ज़्यादा रिलायबल वर्क करता है। तो कैमरास पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कैमरास में जो सबसे पहली चीज़ मैटर करती है वो है मेगापिक्सल। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेगापिक्सल जो है वो मैटर नहीं करता है। मेजरली जो मैटर करता है कैमरा के सेंसर मैटर करते हैं, कैमरा की कंसिस्टेंसी मैटर करती है, डायनेमिक रेंज कैसा मेंटेन कर रहा है, कलर कैसा यहाँ पे शो कर रहा है, ये मेजर चीज़ें हैं जो मैटर करती है। मेगापिक्सल जो है वो सिर्फ थोड़ी सी शार्पनेस ऐड करता है फोटोज़ में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी मैं कैमराज में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कैमरा में मेगापिक्सल देखने से अच्छा है कि आप कैमरा की कॉम्बिनेशन देखो कि क्या कॉम्बिनेशन कैमरा की लगाई गई है। आज की डेट में अगर बेस्ट कॉम्बिनेशन बताओ तो एटलीस्ट 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस होना चाहिए, अच्छे सेंसर के साथ सोनी का या ओमनीविजन का सेंसर होना चाहिए। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का एटलीस्ट अल्ट्रा वाइड होना ही होना चाहिए। एंड फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर लगी होनी चाहिए। एंड ये जो 2 मेगापिक्सल का गेम कंपनी खेलती है ये उतना वैल्यू नहीं क्रिएट करता है आपके कैमरा में। एंड एआई के थ्रू आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेप्थ एंड मैक्रो शॉट्स आप ले सकते हो, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है कैमरा में। बाकी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो अगर आप बजट सेगमेंट में ले रहे हो तो एटलीस्ट 1080p 60 fps का वीडियो रिजोल्यूशन आपको बैक कैमरे में होना चाहिए। एंड फ्रंट में भी 1080p 60 fps होना चाहिए। वही अगर आप अपर मिड रेंज या फिर आप फ्लैगशिप में एंटर करते हो तो यहाँ पे 4K 30 fps का एटलीस्ट ऑप्शन होना चाहिए। 60 fps है ज़्यादा अच्छी बात है। वही बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरे में भी 4K 30 fps का ऑप्शन होना चाहिए जब आप अपर मिड रेंज या फिर फ्लैगशिप में एंटर कर जाते हो। बाकी कैमरे में एक छोटी सी चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि स्टेबलाइजेशन कैसा है। स्टेबलाइजेशन अच्छा रहता है तो आप थोड़ा रन करते हुए वीडियो बनाते हो तो वहाँ पे वीडियो स्टेबल निकल के आती है। तो इन बातों का कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो लास्ट में बात आती है दोस्तों कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके मोबाइल के साथ। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ब्लूटूथ वर्जन, NFC, 5G के कितने बैंड हैं, ये तीन चीज़ सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनेक्टिविटी के मामले में। सबसे पहले ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो वर्जन 5.2 एटलीस्ट होना चाहिए। 5.3 है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। NFC, अगर आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ज़्यादा करते हो तो NFC होना ज़रूरी है। एंड आजकल बजट फ़ोन में भी NFC देखने को मिलता है तो ये अच्छी चीज़ हो गई है। बाकी 5G की बात करें तो यहाँ पे जितने ज़्यादा 5G के बैंड होंगे उतनी अच्छी यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करेगा। हालांकि कम बैंड्स भी हैं तो आपको बस मेजर ये ध्यान देना है कि N77, N78 बैंड यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। बाकी यहाँ पे वाईफाई हो गया, कॉलिंग हो गई, ये सब तो आप नॉर्मल चीज़ हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ की आपको ध्यान देनी है दोस्तों कि यहाँ पे सिम ट्रे किस टाइप का है। अगर आप हैवी यूज़र है, बहुत ज़्यादा डेटा आपके फ़ोन में रहता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया है या नहीं, सिम के साथ आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं। और एक पॉइंट मैं भूल गया था दोस्तों जो मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी में ही इंक्लूड कर देता हूँ, हालांकि वो डिज़ाइन पार्ट का पॉइंट है। यहाँ पे IP रेटिंग आज के फ़ोन में होना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है। IP52, 53, 54 बजट फ़ोन में होना ही चाहिए। एंड अगर आप 25,000 से ऊपर के फ़ोन लेते हो तो IP67, 68 तो मस्ट हो जाता है। बिना IP रेटिंग के यहाँ पे फ़ोन नहीं होनी चाहिए। साथ साथ ग्लास की प्रोटेक्शन की बात करें, एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास 3 एंड अबव यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन होनी चाहिए ग्लास में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गोरिल्ला ग्लास 3 एंड अबव जनरेशन की तरफ ही जाएं अगर आप फ़ोन परचेस करते हो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी दोस्तों स्मार्टफोन बाइंग गाइड ऑफ 2023 टेक ग्लॉस्टिफाइड चैनल पे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो नीचे कमेंट में एक थैंक्स दे देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। बाय।